रमजान का पाक महीना है और रमजान का असर बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी देखी जा रही है। रमजान के इस महीने में बिहार के राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी बढ़ी हुई है और ऐसे में राजनीतिक इफ्तारों का भी खूब आयोजन हो रहा है। अलग अलग पार्टियां अपने अपने घटक दलों के साथ साथ अपने विपक्ष के दलों के लोगों के साथ भी, विपक्ष के नेताओं के साथ भी इफ्तार में बैठते हुए देखे जा रहे हैं। दो दिल जो अलग अलग हैं, जिनकी धाराएं अलग अलग हैं, वो भी इफ्तार में मिलते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में अगर देखें तो नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी का क्या कुछ प्रकरण हुआ था, ये इफ्तार ही है जिन्होंने चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी को साथ लाने का काम किया और चिराग पासवान नीतीश कुमार जी से बातें कर लेते हैं। तो राजनीतिक इफ्तार को लेकर के चहलकदमी तो बढ़ी ही हुई है, लेकिन ऐसे में इस इफ्तार के मौसम में अगर चूड़ा दही की बात हो जाए तो फिर क्या कहने। आपको बता दें कि इफ्तार को लेकर के बिहार का राजनीतिक गलियारा सजा हुआ है, राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी बढ़ी हुई है। वहीं एक दल ऐसा भी है जिन पर जो है चूड़ा दही भारी पड़ने जा रहा है। क्या कुछ मामला है, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि चूड़ा दही को लेकर के भी बिहार में एक बड़ा सियासत होते रहा है। आमतौर पर मकर संक्रांति के अवसर पर राजनीतिक गलियारों में जिस प्रकार से अभी के वक्त में इफ्तार का आयोजन हो रहा है, वैसे ही मकर संक्रांति के समय में चूड़ा दही का भी खूब आयोजन होता रहा है। लेकिन इस बार इफ्तार के मौसम में चूड़ा दही की बात आ गई है और जो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुसीबत बनते जा रही है, भाजपा के रंग में भंग डाल सकती है। क्या कुछ मामला है, चलिए आपको बताते हैं। एक और जहां पूरे बिहार में इफ्तार को लेकर के चर्चा चल रही है, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस भरे रमजान के महीने में चूड़ा दही की बात कर दी है। चूड़ा दही की बात कैसे हुई, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल राजद की ओर से परशुराम जयंती को धूमधाम से मनाया जाना है और ऐसे में राजद की ओर से इस नारे को खूब प्रचलित किया जा रहा है कि ब्राह्मण के चूड़ा यादव के दही, जब दोनों मिली तब हुई सब सही। यानी कि बात यह है कि ब्राह्मण और यादव को मिलाने की बात हो रही है। कुल मिलाकर देखें तो सवर्ण और पिछड़ों के बीच एक सेतु बनाने की कोशिश की जा रही है और इससे सबसे बड़ा झटका बिहार में भाजपा को लग सकती है, क्योंकि भाजपा के कोर वोटर के रूप में बिहार की सवर्ण जातियां पहले से ही मानी जाती रही है। बिहार में अगर बात करें तो ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, राजपूत, इन जातियों का वोट बैंक ऐसा कहा जाता है कि वो भाजपा की ओर झुका रहता है। ऐसे में अभी हमने ये भी देखा था कि बिहार में पिछले दिनों एमएलसी चुनाव में राजद की ओर भूमिहार का एक अलग दिलचस्पी दिखा, भूमिहार का झुकाव दिखा। लेकिन इसके बाद अगर देखें तो तेजस्वी यादव जी ने इफ्तार के मौसम में चूड़ा दही की जो बात कर दी है, जिससे अगर तेजस्वी यादव जी अपने इस मंसूबे में कामयाब रहे तो सबसे बड़ा झटका भाजपा को लग सकता है। भाजपा का वोट बैंक खिसक सकता है, क्योंकि पहले ही भूमिहार समाज के एक बड़े नेता, हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के नेता आशुतोष कुमार, खुले तौर पर तेजस्वी यादव जी का समर्थन करते हुए कुछ दिन पहले भी दिखे थे, उनके साथ मेलजोल करते हुए दिखे थे। ऐसे में इफ्तार के इस महीने में, रमजान के इस महीने में, इफ्तार के दौर में चूड़ा दही कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुसीबत साबित हो सकती है। जुड़े रहें आप पब्लिक पोल के साथ, जो भी अपडेट होगा पब्लिक पोल आप तक शीघ्र ही पहुंचाएगी।